Hello all, welcome to my channel Crystallized Science. So this is continue video for chapter number 2. So in today's topic we'll learn about chromatography and distillation. Okay, so let's begin the video. So the topic number is 2.3.5, that is the dye in black ink a single color. मतलब कि ब्लैक इंक वाला जो डाई होता है उसमें एक ही कलर है या एक से ज़्यादा कलर हो सकता है। ठीक है, तो ये हमें तो ऐसा ही दिखता है कि ब्लैक कलर की इंक है, उसमें ब्लैक कलर है। ठीक है, तो उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट दिया है टेक्स्ट बुक में। सी टेक अ थिन स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर, आपको दिख रहा होगा ये है फिल्टर पेपर। ठीक है, ड्रॉ ए लाइन ऑन इट यूजिंग अप्रोक्सीमेटली 3 सेंटीमीटर अबव द लोअर एज। तो लोअर एज से यहाँ तक आपको एक लाइन मार्क करनी है, ये दिख रही होगी लाइन, जो कितने सेंटीमीटर पे है, 3 सेंटीमीटर पे है। ठीक है, 3 सेंटीमीटर में लाइन मार्क करनी है। पुट ए स्मॉल ड्रॉप ऑफ इंक ऑन द स्मॉल ड्रॉप ऑफ इंक दैट इज वाटर सोल्यूबल। इट कैन बी फ्रॉम ए स्केच पेन, फ्रॉम अ मार्कर इंक एट द सेंटर ऑफ द लाइन। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ड्रॉप ऑफ इंक है, आप देखो तो ये रहा इंक का ड्रॉप। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इंक का ड्रॉप लगाना है। 3 सेंटीमीटर मार्क किया, वहाँ पे एग्जैक्टली वो लाइन के सेंटर में लगा देना है। ठीक है, नाउ वी हैव टू टेक दिस फिल्टर पेपर इनटू अ ग्लास जार और टेस्ट ट्यूब, बट इट मस्ट बी फिल्ड विथ अ वाटर। ठीक है, पानी से भरा हुआ कोई भी ग्लास जार या टेस्ट ट्यूब में ये फिल्टर पेपर को डिप कराना है। तो अब क्या होगा, वॉच केयरफुली एज वाटर राइजेज अप ऑन द फिल्टर पेपर। ऑब्वियसली आप जैसे ही फिल्टर पेपर अंदर डालोगे तो ये पानी है वो ऊपर आ जाएगा। ठीक है, पानी का लेवल ऊपर आ जाएगा। ओके, सो व्हाट विल हैपन, यू विल फाइंड दैट द इंक वी यूज़ हैज़ अ वाटर एज ए सॉल्वेंट। सही बात है, इंक है वो 2 चीज़ से बनी होती है, ये हमने पहले भी देखा था। सबसे पहले इवापोरेशन, इसके पहले वाले वीडियो अगर आप देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि कोई भी एक इंक है वो 2 चीज़ से बना होता है। एक डाई मतलब कि कलर, प्लस वाटर एज अ सॉल्वेंट। तो डाई जो होती है मतलब कलर जो होता है वो सॉल्यूट है, वाटर है वो सॉल्वेंट है। ठीक है, सो हैज़ वाटर एज अ सॉल्वेंट एंड डाई सॉल्यूबल इन इट विच इज सॉल्यूट। As water rises, it takes along with it dye particle. Usually, a dye is made up of 2 or more colors. तो जो एक डाई होती है वो सिर्फ एक कलर से नहीं बनती है, एक से ज़्यादा कलर से बनती है। ठीक है, वो आपको ऑब्जर्वेशन से मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, द कलर्ड कंपोनेंट दैट इज मोर सोल्यूबल इन वाटर राइजेज फास्टर, इन दिस वे कलर गेट सेपरेटेड। तो जो कलर पानी के साथ अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा वो फटाफट ऊपर अपना कलर है वो सेपरेट होते हुए दिखेगा आपको ऊपर के लेवल में। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ अ मिक्सचर इज नोन एज क्रोमेटोग्राफी। तो देखो, एक डाई में एक से ज़्यादा कलर थे तो आपने क्या किया, वो दोनों कलर है उसको सेपरेट किया, तो एक मिक्सचर को सेपरेट किया। तो ये प्रोसेस का नाम क्या हुआ, जिसमें हम मिक्सचर के भी कंपोनेंट को सेपरेट करते हैं, ये प्रोसेस का नाम हुआ क्रोमेटोग्राफी, कलर सेपरेशन प्रोसेस। ठीक है, दिस टेक्निक वॉज फर्स्ट यूज फॉर सेपरेशन ऑफ कलर, और क्रोमा का मतलब भी कलर होता है। क्रोमेटोग्राफी इज अ टेक्निक यूज फॉर सेपरेशन ऑफ दोज सोल्यूट दैट डिसॉल्व इन सेम सॉल्वेंट। मतलब देखो, सोल्यूट ऐसा होना चाहिए कि जो सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो पाए। यहाँ पे डाई है वो पानी में डिसॉल्व हो पाए, इसीलिए हम डाई को सेपरेट कर सकते हैं। मतलब लिक्विड है तो लिक्विड सॉल्यूट है तो सॉल्वेंट भी लिक्विड में ही होना चाहिए, तभी क्रोमेटोग्राफी है वो अप्लाई हो सकता है, वरना अप्लाई नहीं होगा। आई थिंक नाउ यू आर क्लियर दैट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मस्ट बी इन अ सेम स्टेट। अब हम आगे जाते हैं, देखिए। तो विद द एडवांसमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी नाउ न्यूअर टेक्निक्स आर डेवलप्ड। ऑब्वियसली इनोवेशन हो रहा है तो क्रोमेटोग्राफी की भी नई टेक्निक। अब उसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, टू सेपरेट कलर्स इन ए डाई। तो अलग अलग कलर को सेपरेट करने के लिए, जैसे हमने ये एक्सपेरिमेंट में किया, तो हमें मालूम पड़ा कि एक इंक की जो डाई होती है उसमें एक ही कलर नहीं होता है। ब्लैक कलर की इंक हो तो ब्लैक और ब्लू से ब्लैक बनता है। ओके, पिगमेंट्स फ्रॉम नेचुरल कलर। पिगमेंट्स क्या है, तो पिगमेंट्स के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जो प्राइमरी कलर में से जो सेकेंडरी कलर निकलता है उसको पिगमेंट बोलते हैं। जैसे कि प्राइमरी कलर होते हैं आर, मैं यहाँ पे कलर ही डालता हूँ डायरेक्टली, रेड। ठीक है, तो रेड कलर ये फर्स्ट कलर है प्राइमरी। फिर सेकंड कलर होता है येलो कलर,
सॉरी इट्स नॉट येलो कलर, ये सेकेंडरी है। RG मतलब कि ग्रीन कलर, एंड थर्ड B दैट इज ब्लू कलर। तो ये RGB से हमें अलग अलग कलर मिलते हैं, जैसे कि रेड और ग्रीन आप अगर मिक्स करते हो तो आपको एक कलर मिलेगा जो कलर होगा येलो। तो ये येलो है, वो पिगमेंट है, समझ में आ गया। तो द कलर्स विच आर ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग टू प्राइमरी कलर्स आर कॉल्ड सेकेंडरी कलर्स और अ पिगमेंट। समझ में आ गया। तो नेचुरल कलर्स कौन से हुए इसमें? RGB, 3 ही कलर नेचुरल है। हमारे स्क्रीन में भी RGB कलर से ही अलग अलग कलर्स बना के हमें पूरा पिक्चर या पूरा वीडियोस दिखाते हैं, ठीक है। तो ये होता है। और मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूँ। कोई भी आप स्टेशनरी शॉप में जाओगे तो वहाँ पे अगर कलर प्रिंटिंग हो रहा है तो उसमें CMYK लिखा होता है। CMYK, C का मतलब सियान, M का मतलब मैजेंटा, Y का मतलब येलो, K का मतलब ब्लैक। तो CMYK all are pigments which are made from RGB, that is red, green and blue color. Okay, so now you are clear. And third application given over here is drugs from the blood. तो ब्लड में अगर ड्रग्स मिक्स हो गए हैं तो ड्रग्स अगर लिक्विड स्टेट में तो वो भी सेपरेट हो सकते हैं, ठीक है। एक ही कंडीशन है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट का स्टेट सेम होना चाहिए, ठीक है। नाउ वी आर प्रोसीडिंग टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू मिक्सिबल लिक्विड। अब ये मिक्सिबल का मतलब क्या है? मिक्सिबल का मतलब है मिक्स हो सके वैसे लिक्विड, मतलब दो ऐसे लिक्विड जो अच्छी तरीके से दोनों के साथ एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाए, उसको आप कैसे सेपरेट कर सकते हो, ठीक है। जैसे हमने पहले टू इमिसिबल लिक्विड देखा था, याद हो तो, जिसमें केरोसिन प्लस ऑयल और वाटर, जो तो हमने सेपरेटिंग फनल से उसको सेपरेट कर लिया था। क्यों? डेंसिटी डिफरेंस थी इसके साथ। पर अभी यहाँ पे मिक्सिबल लिक्विड है, मतलब अच्छे से मिक्स हो गए, जैसे कि शरबत और पानी, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऐसा ही मिक्सचर लिया है, एसीटोन और वाटर। एसीटोन मतलब नेल पॉलिश रिमूवर होता है। एसीटोन मतलब क्या होता है? नेल पॉलिश रिमूवर, ठीक है। नेल पॉलिश रिमूवर में एसीटोन होता है, नेल पॉलिश रिमूवर। उसको अगर आप पानी में मिला दो तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि नेल पॉलिश है कि पानी, ठीक है। तो नेल पॉलिश रिमूवर और पानी को आपको एक डिस्टिलेशन फ्लास्क में लेना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये रही डिस्टिलेशन फ्लास्क, ठीक है। उसके नीचे बर्नर है, ठीक है। उसके ऊपर आपको एक रबर कॉर्क रखना है। मैं आपको डायरेक्टली समझा देता हूँ विदाउट रीडिंग द स्टेप्स, ओके। तो अब क्या होगा, आपको नीचे से हीट करना है बर्नर से, तो यहाँ से इवोपरेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही हीटिंग स्टार्ट तो इवोपरेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। तो इवोपरेशन प्रोसेस के कारण इसके जो ड्रॉप्स हैं वो धीरे धीरे यहाँ पे आने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। वो जैसे ही यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आपको कोल्ड वाटर अंदर डालना है और वही कोल्ड वाटर को बाहर निकालना है। तो एक पाइप होता है, कैसी स्पेशल अरेंजमेंट होती है जिसमें ये जो इवोपरेटेड मिक्सचर है, मतलब इवोपरेटेड एसीटोन है एक्चुअली, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही, और हाँ दूसरी चीज़ यहाँ पे आपको ये जानना है कि एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट पानी से कम है, मतलब पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस, तो एसीटोन का कम बॉइलिंग पॉइंट, इसके कारण एसीटोन फटाफट इवोपरेट होके ऊपर आ जाएगा। ऊपर आके वो डायरेक्टली कंडेंसर यूनिट में आएगा। ये डायरेक्टली एक कंडेंसर यूनिट है। क्या है? कंडेंसर मतलब कूलिंग यूनिट है, कूलिंग यूनिट है, ठीक है। कंडेंसर यूनिट में कैसा अरेंजमेंट होता है आपको दिख रहा होगा, अंदर से कोल्ड वाटर आता है और वही कोल्ड वाटर बाहर चला जाए। तो क्या होगा, तो ये जो वेपराइज्ड स्टेट में जो ठंडा पानी आ रहा है वो गैसियस जो वेपर था एसीटोन का वो कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में, और आपको यहाँ पे ड्रॉप्स दिख रहे होंगे, यू कैन सी द ड्रॉप्स ओवर हियर। तो ये एसीटोन लिक्विड में होता है। कौन से स्टेट में होता है? लिक्विड। कौन से स्टेट में होता है? ये लिक्विड स्टेट में आ जाएगा, आपको ये लिक्विड स्टेट में मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे गैसियस स्टेट में था, यहाँ पे लिक्विड स्टेट में मिला, तो गैसियस स्टेट कन्वर्ट हो गया लिक्विड स्टेट में। तो ये कौन सी प्रोसेस होती है जिसमें गैसियस स्टेट लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है? अगर आपको याद हो चैप्टर नंबर 1, द प्रोसेस इन विच गैस इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, तो उसका नाम होता है कंडेंसेशन। इफ गैस इज कन्वर्टेड टू लिक्विड, ये प्रोसेस का नाम होता है कंडेंसेशन। सेम प्रोसेस से रेन आता है अर्थ में, ठीक है। पहले क्लाउड्स में गैसियस
स्टेट से पूरे क्लाउड्स फॉर्म हो जाते हैं और इससे लिक्विड नीचे आता है। ठीक है, तो ये थी पूरी प्रोसेस और ये प्रोसेस का नाम है डिस्टिलेशन प्रोसेस। डिस्टिलेशन प्रोसेस इज यूज्ड टू सेपरेट द मिसिबल लिक्विड, टू मिसिबल लिक्विड, दो मिक्स होने वाले लिक्विड है या मिक्सचर है, उसको आप अच्छे से सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यही लिखा है। द मेथड इज कॉल्ड डिस्टिलेशन। इट इज यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर कंटेनिंग टू मिसिबल लिक्विड्स दैट बॉयल विदाउट डिकम्पोजिशन, मतलब ये सड़ेगा नहीं और डायरेक्टली बॉयल हो जाएंगे। हैज सफिशिएंट डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट, मैंने बोला था आपको मालूम है ना, एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट पानी से कम है, इसीलिए तो आपको ऐसे ही सॉल्वेंट का यूज़ करना है, मतलब ऐसे ही मिक्सचर सिलेक्ट करने हैं जिसके बीच में कोई टेम्परेचर डिफरेंस हो। समझ में आ गया? टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ 2 or more miscible liquid, the temperature difference of boiling point is less than 25 केल्विन, मतलब कि दोनों के बीच में 25 केल्विन से कम का डिफरेंस होना चाहिए। फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस इज यूज्ड टू सेपरेट डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर एंड फॉर दैट डिफरेंट फ्रैक्शन फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट एज वेल। अब ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस है, वो डिस्टिलेशन प्रोसेस जैसा ही है, पर इसमें एक और एडिशनल यूनिट लगता है। ठीक है, ये वाला यूनिट, ये है फ्रैक्शनल यूनिट। ठीक है, पर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किसको सेपरेट करने के लिए, देखो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस है वो स्पेशली 25 केल्विन से कम वाला जो टेम्परेचर डिफरेंस का जो है उसके लिए ये यूज़ होता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज़ यूज फॉर एग्जांपल द सेपरेशन ऑफ डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर। तो ये डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर वाले मतलब क्या है, एयर के अंदर बहुत सारे गैसेस होते हैं, तो उसमें से सभी गैसेस को अलग करने के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज होता है। ठीक है, सेम है एपरेटस, देख लीजिए। पर यहाँ पे जैसे ही आप कोई भी मिक्सचर डालोगे तो जो भी सॉलिड पार्ट है वो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में सेपरेट हो जाएगा, बाकी यहाँ से कूल होते हुए आपको यहाँ पे लिक्विड मिल जाएगा। तो यहाँ पे गैसियस स्टेट में ही जाएगा और एट लास्ट आपको यहाँ पे लिक्विड मिल जाएगा। सेम कंडेंसेशन प्रोसेस होगी, पर ये किसके लिए है, जिसमें टेम्परेचर या बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस कितना है। बॉइलिंग पॉइंट है उसका डिफरेंस लेस देन 25 केल्विन है, दोनों के बीच में दो मिसिबल लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस लेस देन 25 केल्विन है, उसके लिए ये यूज़ होता है। होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। सो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।